कल रात की बारिश ने मेरे पेड़ों को बिल्कुल नीचे को गिरा दिया। सरसों के पेड़ तो बिल्कुल नीचे गिर गए। अब इन्हें सपोर्ट देना है। ये चने की भाजी लगी हुई है, तो मैंने चने की भाजी को तोड़ना है, क्योंकि आज इसी को बना लेंगे। और इसमें अब फूल भी आने लगा है चने की भाजी में, तो बस एक दो बार ही इसको तोड़ पाएंगे, इसके बाद इसमें चना आने लगेगा। तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाकर ही खाती हूँ। और ये देखिए पेड़ कितना गिर गया है, अब इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। और मेरा सरसों तो इतनी ज़्यादा लगी हुई है ना कि मेरे को बाज़ार से सरसों बिल्कुल नहीं खरीदनी होती है। और इसी तरह मैं अपने थोड़े थोड़ी चीज़ें लगा लगा के अपनी ज़रूरत को पूरी करती हूँ। और ऑर्गेनिक सब्जी का तो स्वाद ही अलग होता है। केवल मैं गाय के गोबर को ही यूज़ करती हूँ और राख लेती हूँ, क्योंकि आसपास में चूल्हे जलते हैं तो उनसे मैं राख ले लेती हूँ, तो उसको भी डालती हूँ। एक बैगन भी तोड़ ले रही हूँ। बहुत टाइट रहता है बैगन, तोड़ना बड़ा कठिन सा काम है। या तो उसे चाकू से काटना पड़ता है या कैंची से, तो ये कैंची से काट रही हूँ। इस तरीके से बैगन भी ताज़ी मिल जाएगा मुझे। और इसके बाद मैं दूसरा बैगन भी ले रही हूँ। तो आज मैं बैगन की भी सब्जी बना लूँगी शाम को। तो घर से ही मुझे इतनी सब्जी मिल जाती है ना कि मुझे खरीदनी नहीं पड़ती है। सभी तरह की सब्जियां लगी हुई हैं, टमाटर, बैगन, चना का साग है, पालक है। हरा धनिया तो इतना ज़्यादा लगा हुआ है ना कि चारों तरफ हरा धनिया लग गया है। तो चटनी तो मेरी डेली ही बनती है। और जो इस तरह की सब्जियों को हम यूज़ करते हैं ना, तो उसका बात ही अलग है। और जो मैंने मटर बोई थी कहीं भी लग जा रही है, चाहे मटके में लग गई, सब जगह उसमें फली भी आने लगी है। ये देखिए टब में मेरा जो धनिया लगा था कितनी बार इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से इनको हार्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। ये देखिए फलियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो मटर भी अच्छी मात्रा में मुझे मिल जाएगी। तो थोड़ा सा प्रयास करने से ही हमें बहुत अच्छी सब्जियां घर में मिल जाती हैं। और सारे पेड़ तो झुक ही गए हैं, आज बरसात इतनी ज़्यादा पड़ गई थी हमारे यहाँ रात में। तो ये हरा धनिया लेंगे। इस हरे धनिया ताज़ी ताज़ी जब हरा धनिया हम यूज़ करते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। देखिए बथुआ भी काफ़ी लगा हुआ है। तो आज मैं बथुआ इसलिए नहीं तोड़ रही कि ज़्यादा हरी सब्जियां भी नहीं खा सकते हैं ना। दो सब्जी खा लोगे, एक सब्जी खा लोगे। मूली भी मैं आज ले लूँगी एक। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी ज़रूरतों को अपने ही छोटी से एरिए में लगाई हुई चीज़ों से पूरी कर लेती हूँ। और बहुत ही ताज़ी मिलती है। ये देखिए टमाटर इतना लदा है कि ना पेड़ गिर गया है, इसको भी मुझे सपोर्ट देना है। तो साथ साथ इनकी देख रेख भी करनी पड़ती है, नहीं तो हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी बारिश से। ये देखिए दूसरी तरफ भी टमाटर कितना फला हुआ है। तो इन सबको सपोर्ट देना पड़ता है, तब जाकर वो लग पाते हैं ढंग से। बैगन भी लगे हुए हैं, देखना पड़ते हैं, नीचे झुके लगे रहते हैं। तो इस तरीके से सब्जियां तो इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि हम लोग आराम से सब्जी को खाते हैं। अभी आगे मैं चलती हूँ और क्या क्या है। अच्छा, पालक भी हमने लगाई है, तो पालक को भी तोड़ना पड़ता है। अगर हम पालक को तोड़ेंगे नहीं ना तो वो बढ़ती नहीं है। तो मूली मैंने निकाल ली है, क्योंकि मूली भी एक खा लेंगे। मौसम ख़राब है तो भाजी बना के ही खा सकते हैं। पालक को भी तोड़ ले रहे हैं। अब मूंग और पालक की दाल रियल में बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये ऑर्गेनिक पालक जो खाई जाती है ना, तो इसका तो स्वाद ही अलग होता है। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। बिल्कुल मेहनत नहीं होती, बस थोड़ी देख रेख की ज़रूरत होती है। और बड़े आराम से हमें सब्जियां छोटी सी जगह में मिल जाती हैं। तो मैंने अपनी छोटी सी जगह में ये सब सब्जियां लगाई हुई हैं और रोज़ ताज़ी लेती हूँ, ताज़ी ही तोड़ कर खाती हूँ। ये मिर्च के भी पेड़ लगे हुए हैं बीच बीच में। तो बीज भी कभी कभी गिर जाता है इधर उधर, तो निकले आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है और हमें सब्जियां मिलती ही रहती हैं। तो आज मैंने इतनी सारी सब्जी कलेक्ट कर ली है, तो एक दिन के लिए ये सब्जी काफ़ी है। तो है ना हमारी ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जी। देखिए गोबर ही आपको दिखाई दे रहा होगा मिट्टी के अंदर। मैं इसके सिवाय कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करती हूँ और इसी में हमें बहुत सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक सब्जियों का खाने का मज़ा ही बिल्कुल अलग होता है। अब
सकट चतुर्थी आ रही है। बथुआ ढूंढने से नहीं मिलता है, जब हमारे यहाँ लगा होता है ना तो हम उसको ही यूज़ करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए लदी पड़ी है सरसों की फलियाँ। अब इनको भी मैं जब ये पक जाती है तो इकट्ठी करते हैं। ये नारियल का बुरादा भी मैं छिलके हुए बुरादा हुआ यही सब डालती रहती हूँ। स्पेशल कुछ भी नहीं मंगाना पड़ता है, जिससे अब कुछ मैं फूल भी तोड़ ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है, तो भगवान के फूल भी चढ़ाने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो हर चीज़ हमें अपने घर में ही प्राप्त हो जाती है, हमें बाज़ार में सब्जी फूल फल के लिए नहीं जाना पड़ता है। मेरे यहाँ फल भी काफ़ी लगे हुए हैं, पपीता वगैरह मैं घर के ही खाती हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्जी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। और देखिए मैंने ये हल्दी भी लगाई है, लेकिन आज मुझे हल्दी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इसी इधर ही छोड़ दूँगी। जब ज़रूरत लगेगी तो हल्दी को भी निकाल ले जाऊँगी। कमेंट्स